देशवासियों, आज एक ग्रेट डे है हमारे लिए। जो 90 इयर्स का आज व्यक्ति 91 मेरा साथ है, 91 इयर्स का आईबीसी का प्रेसिडेंट। सर, पहले जेके न्यूज में आपको स्वागत। धन्यवाद। आईबीसी को लेके क्या सपना देखा था? व्हाई आईबीसी? देखिए, इस देश में सबसे पहले जो प्रोफेशनल बॉडी बनी थी 1920 में, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स बनी थी। उसके बाद डिफरेंट टॉपिक्स पे प्रोफेशनल बॉडीज बनती गई, लेकिन बिल्डिंग्स के ऊपर कोई प्रोफेशनल बॉडी नहीं थी। और बिल्डिंग ऐसी चीज है, ऐसा प्रोग्राम है, उसमें बहुत लोगों का तालमेल चाहिए, कॉपरेशन चाहिए, तभी बिल्डिंग बन सकती है। एडमिनिस्ट्रेटर भी लगता है, फाइनेंसर भी लगता है, उसके बाद प्लानर, टाउन प्लानर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, प्लम्बिंग इंजीनियर, सो मैंने लोग लगते हैं। उसके बाद कंट्रैक्टर आता है बनाने के लिए, मटेरियल देने के लिए मटेरियल वाला होता है, मटेरियल मैन्युफैक्चरर, सीमेंट आता है। और दूसरे प्रोजेक्ट्स में इरिगेशन का या रोड्स का जो प्रोजेक्ट होता है वो सीधा होता है। अब इसमें इतने ट्रेस होते हैं, उनका आपस में समावेश नहीं होता, मेल जोल नहीं होता, एक दूसरे से लड़ते हैं और लड़ते थे, और उनको इकट्ठे करके एक व्यू बनाना चाहिए, ये सोच के ये संस्था प्रस्तावित की गई थी। आपने कब सोचा था सर? सुनिए, मैं सिक्योरिटी में 1959 में लगा था। तो मैंने तो हमेशा ये कोशिश की थी कि सबको साथ लेके चलो, लेकिन होता क्या है, पर्टिकुलरली हमारे देश में सबका मान मर्यादा होती है, ईगो होता है। वो कहता है हम बड़े हैं, वो कहता है हम बड़े हैं, कभी मिलते नहीं है। मैं सबको इकट्ठा करके जाता था। जब मैं चीफ इंजीनियर बन गया था तो चीफ इंजीनियर में मैं जूनियर आर्किटेक्ट के कमरे में चला जाता था, लेकिन दूसरे लोग नहीं जाते हैं, बात नहीं करेंगे। टाउन प्लानर के पास जाना, उसके पास चले गए, काम हो गया, ठीक हो गया, दूसरे का मान करिए तो काम चलेगा। तो उस वक्त से सोच रहे थे। फिर सेंट्रल पीरियोडिक के ऊपर एक रिसर्च की गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई थी, रंगानाथन कमेटी। इस ऑर्गेनाइजेशन को ठीक करने के लिए क्या रिकमेंडेशन चाहिए। मैं एडिशनल डीजी बन गया था और डीजी बनने वाला था, डायरेक्टर जनरल बनने वाला था। तब हमारे सेक्रेटरी थे मिस्टर गौरबुले, नाम सुना होगा, पुराने थे। यस, एग्जैक्टली। वो रिजाइन करके होम सेक्रेटरी बने बाद में। तो वो रिव्यू कर रहे थे रंगानाथन कमेटी को। उसमें करते उन्होंने भी प्रोत्साहन दिया कि भाई सब इंडियन रोड्स कांग्रेस है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, आप इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस क्यों नहीं बनाते? अभी पूछा ना, सवाल पूछा। हाँ। तो उसमें हमने इकट्ठे होके शुरू किया। तो 92 में एक फाउंडर्स मीट बनाई गई। आई हैड बिकम डीजी बाय दैट टाइम। तो फाउंडर्स मीट में सारे देश से बिल्डिंग में जो भी पार्टिसिपेट वाले थे, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर उनके हेड को बुलाया, बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया उनके हेड को बुलाया, चेन्नई से बुलाया, बॉम्बे से बुलाया, सारे देश से लोग आए। 250 टॉप प्रोफेशनल्स ऑफ, मैं अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया, टॉप प्रोफेशनल सारे देश से, डिफरेंट संस्थाओं से और डिफरेंट सेक्टर से इकट्ठे हुए, और एक मीटिंग की गई जिसकी चेयर उस वक्त अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थी शीला कौल, दीक्षित नहीं, शीला कौल थी, तो चलेगी भूल गई है। तो उन्होंने चेयर किया और गौरबुले सेक्रेटरी थे, वो सेक्रेटरी बैठे, मैं डीजी था। तो तब सबने पूरा निश्चय किया कि हमने ऐसी संस्था बनानी है, और उसको फाउंडर्स डे कर दिया कि बना दी आज से। तो 1 सितंबर 92 को ये संस्था बन गई, ताकि सब लोग इकट्ठे बैठे और जो भी मसला गवर्नमेंट देती है या सोसाइटी देती है या प्रोफेशन से आता है, उसको इंजीनियर इधर, आर्किटेक्ट इधर, टाउन प्लानर इधर, और फाइनेंस सेक्रेटरी इधर, और एडमिनिस्ट्रेटिव वाला मालिक इधर, वो नहीं हो, सब इकट्ठे होकर बैठो, इकट्ठे होकर बैठ के बनाएंगे
जो आपने इकट्ठे होकर रिकमेंडेशन दी वो सोसाइटी भी मानेगी और गवर्नमेंट भी मानेगी। ओके सर। ये व्यू था और इस व्यू से ये 92 में पैदा हुई और इसको रजिस्ट्रेशन की गई अंडर सोसाइटीज एक्ट 93 में। ओके सर, थैंक साल यू लगा। सर। लास्ट सवाल है, क्योंकि 91 इयर्स में हाँ। आप हमारा पूरा हिंदुस्तान का यूथ के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? भाई देखो, अब ये क्या हुआ, हमारे देश में अनुशासन नहीं है। ओके। है, हम दूसरे देशों में जाते हैं तो बड़े डिसिप्लिन चलते हैं। सिंगापुर में जाइए हमारे लोग, हांगकांग में जाइए, यूएसए में जाएंगे तो गाड़ी चलानी है ना तो लेन में जाएगी, बत्ती लाल हो गई है तो रुक जाएंगे। भारतवर्ष में ऐसा नहीं है। तो यूथ के लिए ये है कि अनुशासन रखिए, भी ईमानदारी से काम करिए। और दूसरा क्या होगा, अभी क्या हो गया है, हमें सेल्फ पहले आता है, मुझे क्या चाहिए, मुझे इसमें क्या मिलेगा, वो नहीं, वो बाद में सोचिए मेरे देश में इसमें क्या होगा। देश पहले, इंडिया फर्स्ट, स्टेट सेकंड, प्रोफेशन थर्ड, सोसाइटी योर फैमिली फोर्थ, योरसेल्फ लास्ट। व्यूज क्या अभी क्या हो रहा है, हम लोग जो पूछ रहे हैं मुझसे, वो मुझे क्या चाहिए। वो अगर खड़े हैं ना, मैं 91 ईयर्स का हूँ, लाइन में खड़ा हूँ, तो पीछे से यंग आदमी आएगा, वो ये नहीं कहेगा कि साहब आप बड़े हो, लो आप पहले आ जाइए, नहीं, मेरे धक्का मार के आगे जाएगा। यूथ को अनुशासन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए और देश पहले, इंडिया फर्स्ट, तब हम इंडिया में डेवलप करेंगे। नहीं, जो भी हम पॉलिसी बनाते हैं वो फेल होती है। अब क्या हुआ, आइसक्रीम खाई है, दबाया, फेंको, हैं, कहीं देखिए इतना स्वच्छ भारत गवर्नमेंट बोलती रहेगी, या कहाँ स्वच्छता आई कोई, क्योंकि हमारे मन में तो स्वच्छता नहीं आई है। मैंने कागज निकाला यहाँ से, कुछ लिखा, आप हो गया, फेंको। तो कूड़ादान में पड़ा हुआ है, कूड़ेदान में मैं डालने नहीं जाऊंगा, तो डाल दिया। तो ये हमें, ये मेरा विचार तो सिर्फ यही है। और इसी को हमें अपने आप को, अगर मेरे देश को कुछ मिलेगा तो मुझे भी मिलेगा, अगर मुझे ही अकेले मिलेगा तो मेरे देश को जरूरी नहीं मिलेगा, वो देश के खिलाफ हो जाएगा। ये देशवासियों, आप लोगों सभी का नमस्कार। आज NIT 12 कन्वोकेशन का डे है। ये DK कन्वेंशन हॉल ईटानगर और मेरा साथ है NIT के डायरेक्टर सर। नमस्कार आपको। आज एक पवित्र दिन है, इस पवित्र दिन के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे जनता को? आज हमारे इंस्टीट्यूट का 12th कॉन्वोकेशन डे है। इसमें हमने ऑलमोस्ट 319 UG, देन 7 PG और 47 PhD डिग्रीज दिए हैं। और ये सब जो है हमारे इंस्टीट्यूट का NIT जो है उसका एक दायित्व है कि हमारे बच्चों को हम जिस तरीके से डेवलप करना चाहते हैं, जिस नेशन बिल्डिंग के लिए, वो करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। और इसमें हमारे सारे फैकल्टीज, हमारे जो स्टाफ है, सब लोग मिलके इस पर्टिकुलर मुकाम पे उनको लेके आते हैं। तो उसके लिए हमारे स्टूडेंट का जो भी ये रहता है, इंटरेस्ट रहता है एजुकेशन में, उसको क्रिएट करने के लिए अब हम लोग है नया जो NEP 2020 है, उसके आधार पे हम उसके जो भी डायमेंशंस है उसमें स्किल पढ़ाते हैं, इनोवेशन पढ़ाते हैं, स्टार्टअप के रिलेटेड इंकरेज करते हैं। ये सब हम लोग हमारे इंस्टीट्यूट में कराते हैं। अब आज का जो यूथ है वो नेक्स्ट जनरेशन का लीडर होगा, तो उसके लिए हम जो टेक्नोलॉजिकल साइड तो हम देखते हैं, उसके अलावा हम उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी ख्याल रखते हैं। उसमें कल्चरल क्लब्स है, टेक्निकल क्लब्स है और उनके लिए कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स है, तो ये सारे हम कराते रहते हैं। आपका मन में आज ये जो कन्वोकेशन को देख के क्या महसूस हुआ आपका दिल में? मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई कि आज हम जो कन्वोकेशन 12 कन्वोकेशन हमने मनाया है, इसमें सारे लोगों ने यहाँ आके जो इस पार्टिसिपेट किया है। बहुत सारे बच्चे बाहर यानी आउट ऑफ स्टेट हैं जो यहाँ आए अपनी डिग्री लेने के लिए। तो जब डिग्री मिलती है तो उसका फुलफिलमेंट वो कुछ और आपको भी शायद मतलब याद आ गया होगा आपका कन्वोकेशन। बिल्कुल, हमें भी हमारा वो दिन याद आ गया कि जब कन्वोकेशन होता है तो हमें किसी के हाथ से, बड़े आदमी से जो डिग्री मिलती है, तो हमको लगता है कि हमने जो 4 साल जो ड्रीम था हमारा कि हमको डिग्री मिलना चाहिए, इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में मिलना चाहिए, NIT में मिलना चाहिए, तो उसका जो
खुशी होता है वो सबको होता है, उसके फैमिली को होता है, उसके पेरेंट यानी आजू बाजू के दोस्तों को भी होता है, और टीचर को तो पहले होता है, क्योंकि टीचर ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, जितना वो आगे बढ़ेंगे उतनी खुशी हमको ज्यादा होती है। सर लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ब्यूटी ऑफ अरुणाचल इतना खूबसूरत जगह है, गॉड गिफ्टेड नेचुरल ब्यूटी, बताइए ना हमारा जनता को। रियली मैं तो कहूंगा कि भगवान ने यहाँ जो दिया हुआ है ये ऐसे ही बरकरार रहे, उसके लिए हम टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं इसके बारे में हम सब ट्राई करें, और हम लोग अच्छी आदतें डालें जिसकी वजह से ये प्रोटेक्ट रहे। इसको ऐसे ही रख के हम एक ऐसा आदर्श दुनिया के सामने रखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। अगर ऐसे कर पाए आने वाले 5-10 साल में, तो शायद ये एक भारत का अलग से एक अलग स्टेट होगा जिसमें पूरा 85% फॉरेस्ट होगा और वो मेंटेन रहेगा। ओके सर, और एनआईटी में आप लोगों का नया कोर्सेज कुछ आ रहा है क्या अभी, मतलब क्या क्या कोर्स आ रहा है? इस साल हमने जो 3 कोर्सेज चालू किए थे, एक किया था हमारा अंडर ग्रेजुएट कोर्स, वो जो बायो साइंस एंड इंजीनियरिंग में करा है, और दूसरा जो किया है हमने एमएससी डेटा साइंस में किया है, और तीसरा जो है हमारा वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में है। ये तीनों भी कोर्सेज यहाँ का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमने करा है, क्योंकि आप देखेंगे कि बायो साइंसेस में यहाँ इतना स्कोप है, तो उसके लिए हमने उसको शुरू करवाया है। देन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, यहाँ बहुत सारा स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, सिविल डेवलपमेंट हो रहा है, उसके लिए मैन पावर, हाई लेवल मैन पावर चाहिए, उनको डेवलप किया है। डेटा साइंस में हमने ऐसा सोचा है कि यहाँ के जो यूनिवर्सिटी के बीएससी वाले स्टूडेंट है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो यहाँ का वो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है उनका वो बढ़ जाएगा। ये सिर्फ हमारे एनआईटी के बच्चों के लिए नहीं है, तो बाकी जो भी यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं यहाँ के, वो भी हमारे यहाँ के एमएससी डिग्री ले सकते हैं। और जो नया एनएपी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया, आपका नजरों में एनएपी कुछ होगा स्टूडेंट के लिए बेहतर कुछ रहेगा? बिल्कुल, उसमें 2 ही ऑब्जेक्टिव होता है, एक लर्निंग प्रोसेस अच्छा होना चाहिए और दूसरा होता है स्किल। तो हम दोनों इसमें, हमारे जो एकेडमिक कैलेंडर है उसमें हमने बहुत सारी चीजें, जैसे डू इट योरसेल्फ लैब है, उसके बाद हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट का जो हर सेमेस्टर में हम एक मिनिमम स्किल पढ़ाते हैं उसको। तीसरा ऐसा है कि इस एनईपी में हमारे यहाँ जो मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट कहते हैं कि वो कभी भी जा सकता है और कुछ काम करके 2 साल के बाद फिर से आके अपना डिग्री कंप्लीट कर सकता है। ओके सर, थैंक यू सो मच। मेरे देशवासियों यही एक ही बात बताऊंगा, आइए अरुणाचल का जो सुंदर है आप लोग का, इसका मजा लीजिए। थैंक यू। JK News।